परमात्मा जिसको भी चुनेगा ना उसके जीवन में संघर्ष देगा ही देगा, जिसको भी चुनेगा उसके जीवन में स्ट्रगल होगा ही होगा। जो आज मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने जरूर पाला होगा राइट, जो आज चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो, यानी आज अगर कोई व्यक्ति जो इस चीज़ से जैसे परेशान है या दुखी है तो उसके अपने कार्मिक अपनी सोच वैसी है, और आज अगर कोई सुखी है तो उस पर उसने कहीं ना कहीं उस पर वर्क किया हुआ है पहले से। तो ये फैक्टर अगर मैं मान के चलूँ तो मेरे ख्याल से आपकी बात क्लियर होती है ना। हमारे कर्मों का परिणाम क्या अगले जन्म में भी दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो ऐसा क्यों होता है? अगर मैं कहूँ कि परमात्मा मेरे हर कर्म का इंस्टेंट रिजल्ट दे दे तो ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल नहीं हुआ है राइट। एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई गलत कार्य करता है, मतलब मान लीजिए कोई मुर्गी मार रहा है, अपनी तरीके से किसी जीव हत्या कर रहा है, किसी भी टाइप का कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है, अब प्रकृति एक दो बार उसे चांस जरूर देती है, एकदम से उसको सजा नहीं देती। ठीक है, एक अच्छे माता पिता की तरह बच्चा पेंसिल चुरा लाया कहीं से, राइट, छोटा बच्चा पेंसिल चुरा लाया तो माँ ये नहीं कि आते उसको एकदम से मारना शुरू कर देगी, नहीं ऐसा नहीं है। पहली बार उसको समझाएगी, नहीं बेटा गलत चीज है, दूसरे की चीज है, ये हमें हाथ नहीं लगानी। अगर बच्चा पहली बार में मान जाए, सॉरी बोल दे मम्मा सॉरी, ये मैं पेंसिल वापस कर, बात खत्म। मतलब बच्चा सुधर गया, उसने गलती करी लेकिन सुधर गया। अगर बच्चा नहीं थोड़ा जिद करे, नहीं मम्मा मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो नहीं दूंगा, तो मम्मा थोड़ा और प्यार से समझाएगी, थोड़ा डांट भी सकती है। फिर अगर 2 या 3 बारे में नहीं समझे और फिर ऐसा, तो फिर परमात्मा माँ के रूप में परमात्मा जो है वो कहीं ना कहीं फिर वो थप्पड़ लगाना भी उसे आता है। तो थोड़ा वेट करने का मुझे ऐसा लगता है परमात्मा शायद इसीलिए वेट भी करता है कि शायद ये बंदा सुधर जाए। तो इसीलिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका रिजल्ट शायद इस जीवन में भी मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जब आप नेक्स्ट जीवन में उनका फल आपको देखने को मिलता है। लेकिन सर सुनने में तो सबसे ज़्यादा ये आता है कि अब जो मेरा जो जीवन है वो पिछले जन्म के जो मैंने कर्म किए उसके आधार पे मुझे ये बॉडी, ये परिवार, ये सब चीज़ें मिली। अब जो मैं इस जन्म में कर्म कर रहा हूँ वो मुझे अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होंगी वो चीज़ें। तो क्या ये जर्नी पहले से डिसाइडेड होती है, फिक्स होती है? कहीं ना कहीं ये दोनों बातों का एक मेल है। जीवन जो है, आज बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे सपोज मेरा जिस घर में मेरा जन्म हुआ, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं था, राइट। मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं कहाँ जन्मा हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, बिल्कुल, मैं किस धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, राइट। ऐसा हमें लगता है जी। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जो मैंने फील किया है, क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ के ऊपर पूरी रिसर्च है मेरी, पिछले मैं 10 सालों से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट की तरह मैंने लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं। तो मैंने पाया है कि जीवन जो आज हमारा जो भी है ना, बहुत सी परिस्थितियां जिनको हम ये कहते हैं कि परमात्मा डिसाइड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास से जुड़ी हुई हैं जी। क्योंकि लोग सवाल करते हैं ना, आखिर मैं ही क्यों? अगर मैं दुखी हुआ, एक बच्चे का सवाल था कि मैं बचपन से मेरे माता पिता थे ही नहीं, मतलब जब तक मैंने आंखें खोली तब तक मेरे माता पिता मर चुके थे, राइट। तो अब ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, आखिर मैं ही क्यों? सबके मम्मी पापा हैं, मेरे क्यों नहीं? सवाल है ना, बिल्कुल कोई भी सवाल कर सकता है ये वाला। अब इसमें किसको ब्लेम करोगे आप बताओ? किसी को ब्लेम करोगे? यूनिवर्स को, परमात्मा को, दोस्तों को, किसको? माँ बाप को। सही बात है। वो बेचारे चले गए तो उनको क्या ब्लेम कर सकते हो? या अपनी आत्मा को ब्लेम करोगे? किसको ब्लेम करोगे? कहीं ना कहीं यहीं को, इसी को हम भाग्य कहें या मैं कहूं कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म कहें, क्योंकि भाग्य कहने से आप किसी अननोन पावर के ऊपर बात छोड़ देते हो। कोई परमात्मा ने भाग्य लिखा होगा कि इनको जरूर तकलीफ देनी है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई परमात्मा मेरा भाग्य नहीं लिख रहा, मैंने ही कुछ लिखा था, शायद मैं अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट भूल चुका हूं। कभी मैंने ही डायरेक्टर बन के अपनी जीवन की कहानी लिखी थी, लेकिन मैं अपनी स्क्रिप्ट भूलकर आज मैं जब एक्टिंग कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है ये कैसे हो गया, ये तो मैंने नहीं किया था। नहीं, मैंने किया था, डेफिनेटली किया था। कर्मिक थ्योरी का सीधा सीधा है जिम्मेवारी स्वीकार करना। मैं अपने जीवन का आर्किटेक्ट हूं, अगर मेरे जीवन में कुछ तमाशा हुआ है तो मेरी ही वजह से हुआ होगा। इस लड़की की मैं जो बात कर रहा हूँ, इनका जब पास्ट देखा, पिछले जीवन में ये लड़की एक लड़का थी, मतलब मेल फॉर्म में थी, माता पिता को गालियाँ निकालती थी, शराब पीकर मारता था ये लड़कियों को, अपने माता पिता को। मतलब शराब पीना और माता पिता को गालियाँ करना, उनको निकालना, लातों से मारता था अपने माता पिता को। इस जीवन में जन्म तो हुआ, वो ही माता पिता थे, लेकिन वो माता पिता इसके पैदा होते ही कुछ दिनों के अंदर दोनों ही चले गए। अभी जीवन भर उनके बिना होने का दुख झेल पाएगी, इसको पता तो लगे माता पिता की कदर क्या चीज़ होती है। अब सोचो, अगर कोई यूनिवर्स बैठकर सारी कैलकुलेशन कर रहा है, कोई परमात्मा, कोई कर्मों का हिसाब का निकलने वाला कोई सुपर कंप्यूटर अगर हिसाब कर रहा है, तो उसने इसके जीवन में वो चैलेंज लिखा है, क्योंकि जब इसको चीज़ दी गई थी इसने कदर नहीं की, राइट। ऐसे ही कोई अगर सवाल करे कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ हूँ, हमने अनेक लोगों को देखा है
लोगों को पैसा छीनते हुए देखा है, लोगों को पैसा चुराते हुए देखा है, लोगों का पैसा ना देते हुए, मतलब लिया, और जब आप किसी पावरफुल पोजीशन में थे तो आपने लोगों को डिनाई किया, लोगों को मारा, लोगों को दुत्कारा जी। तो आज अगर आपको दुत्कारा जा रहा है, आप कह रहे हो मेरा सम्मान नहीं होता, मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ हूं, क्योंकि तुमने गरीबी बांटी है, दुख बांटा है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, दुख दोगे तो दुख मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो बस इसी चीज की बात मैं कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कार्मिक थ्योरी जो है आपको इन सभी सवालों के जवाब जानने में मदद करती है। आखिर मैं ही क्यों, तो इसका सीधे साधा जवाब यह है कि मैं ही क्यों, इसीलिए क्योंकि तुमने वो हरकत की हुई है, अपने जीवन को उसी तरह से स्वीकार करो।